इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एक ऐसा रोग जिसको जनेऊ माता या अधरंगी या सिंगल्स, ये आपका हिंदी नाम हुआ, लेकिन आप घबराइए नहीं। हर्पिस जोस्टर, हर्पिस जोस्टर या हर्पिस बहुत ऐसा शब्द है जो कॉमन भाषा में देहात में लोग उसी के नाम से जानते हैं, इसीलिए मुझे बताना पड़ा कि ये जनेऊ माता या अधरंगी ये हर्पिस रोग से नाम से जाना जाता है। हर्पिस है ना, या हर्पिस जोस्टर के नाम से जाना जाता है ना। ये रोग होता कैसे? ये भी वायरस से पटने वाला रोग है ना, और इस संक्रमण इसको फैलाता है। वायरस संक्रमण यानी संक्रामक रोग है ना। ऐसा साधारण रोग नहीं है, ये बहुत कॉमन रोग में आजकल देखा जा रहा है आपको हर्पिस, है ना। तो हर्पिस हम देखते हैं कि हर्पिस होता कैसे है ना, और ये क्या सिम्टम छोड़ते हैं, कौन सा आपको वायरस इसके लिए उत्तरदायी होता है, और इसके कितने प्रकार होते हैं, और ये क्या क्या लक्षण छोड़ते हैं, और फिर इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का हम लोग प्रयोग करके हर्पिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम पहले बताए कि हर्पिस जो है एक आपको वायरल इन्फेक्शन है ना, वायरस से पटने वाला चर्म पर यानी त्वचा पर एक संक्रामक रोग है ना। और ये जो है आपको अक्सर उन्हीं लोगों को होता है जो कभी पहले चेचक से या चेचक से वाले वायरस से ग्रसित हुए हों, उन लोगों को ज़्यादा अटैक करता है। कैसे? तो चेचक का वायरस कौन होता है? आपको वेरिसिला जोस्टर। वेरिसिला जोस्टर से कोई आदमी अगर संक्रमित हो गया, उसको चेचक हो गया है ना, तो चेचक जब ठीक हो जाता है तो वो वायरस जो है उसके शरीर में पड़ा रहता है, सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। कहाँ? नर्व सेल्स में, है ना, छुपा रहता है वहीं पर, है ना। नर्वस सिस्टम का जो नर्व सेल्स होता है, नर्व में जाकर छुप जाता है उसके सेल्स में, है ना, पड़ा रहता है। जब उस व्यक्ति का, चाहे हमको चाहे हमारे पर किसी को, जब इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर होगा, हम अस्वस्थ होंगे, है ना, या हमारे शरीर की शक्ति क्षीण होगी, कम होगी, है ना, तब ये अटैक करता है। उस परिस्थिति में अगर किसी को कैंसर हो गया है ना, उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कम हो गया है, या किसी को केमो हो रहा है, या किसी को वायरस से जनित आपको एड्स हो गया है ना, तो वो व्यक्ति का आपको इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। सामान्य आदमी का जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, अगर वो पहले कभी चेचक से ग्रसित हुआ है, तो उस परिस्थिति में वो जो वायरस जो है आपको कौन, वेरिसिला जोस्टर जो है, जो आपके शरीर में ही आपको सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, वो आपको अपना रूप परिवर्तित करके अटैक करता है आपके सेल पर, आपके शरीर के सेल टिश्यू पर, है ना। वो आपको नाम से जाना जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं हर्पिस जोस्टर या हर्पिस, है ना। अब देखिए, अब ये जो है आपको सिम्टम क्या छोड़ता है? तो सिम्टम छोड़ता है कि शरीर के किसी भी स्किन पर, चमड़ी पर, किसी भी भाग पर आपको क्या होता है, चमड़ा सेंसिटिव होता है, टच करने पर दर्द होता है, उसमें लाली हो जाती है ना, दर्द होता है, लाली होती है, और कुछ क्षणों के बाद में आपको उस पर दाने निकलते हैं, और दानों में क्या होता है, आपको फुंसियाँ दाने निकलते हैं, और उसमें पानी भर जाता है ना। ये उजले कलर के दिखाई देते हैं, ये चमकीले हो दिखाई देते हैं पानी भर जाने के चलते। जैसे कभी आप लोग देखे होंगे चेचक में भी पानी भर जाता है, चेचक के दानों में, तो भी आपको चमकीला दिखाई पड़ता है ना। और इसमें आपको संक्रमण वाले त्वचा बहुत संवेदनशील होता है, थोड़ा सा भी टच करने पर बहुत दर्द करता है ना। और त्वचा में खुजली होना, लहर और जलन होना, है ना, या सुनापन, झंझनाहट होना, इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बुखार हो जाते हैं, बुखार हो जाएगा, फिर उसमें सिर दर्द होना, आपको बदन दर्द होना, जॉइंट में पेन होना, ये सारे तरह के आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं आपको हर्पिस जोस्टर के दानों में, है ना। अब देखते हैं कि आपको हर्पिस जोस्टर जो है आपको कई प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक सिंप्लेक्स हर्पिस, है ना,
इसको हम बोर्ड पर लिख देते हैं। देखिए ये हर्पिस जो है ना, ये हर्पिस दो आपको प्रकार के होते हैं। कौन? एक आपको सिंप्लेक्स है ना, सिंप्लेक्स हर्पिस है ना, हर्पिस, और दूसरा नंबर होता है, दूसरा नंबर जोस्टर हर्पिस है ना, जोस्टर हर्पिस है ना, हर्पिस दो हुआ है ना। आपको हर्पिस के दो प्रकार होते हैं, एक आपका सिंप्लेक्स हर्पिस और एक होता है जोस्टर हर्पिस है ना। अब देखते हैं सिंप्लेक्स हर्पिस जो है, आपको इसके दो टाइप होते हैं। टाइप 1 में जैसे HSV है ना, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है HSV है ना, नंबर 1, और दूसरा होता है HSV नंबर 2 है ना। ये आपको HSV क्या है ना, HSV अच्छा शॉर्ट नेम होता है ना। आपको हर्पिस, सिंपल हर्पिस वायरस है ना। ये आपको टाइप 1 जो है कहाँ होते हैं? आपके शरीर के ऊपरी भाग पर। ये जो है आपको सिंप्लेक्स हर्पिस का जो कहाँ दिखाई देते हैं, दो टाइप होते हैं। आपको हर्पिस सिंप्लेक्स हर्पिस आपको वायरस नंबर 1 और 2, ये आपको सबसे पहला होता है HSV नंबर 1 जो होता है, आपके शरीर के ऊपरी भाग पर आपको इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? जैसे चेहरा पर है ना, नाकों के पास, आपको आँखों के बगल में, कान में और होठों पर। इस तरह के आपको सिम्टम देख रहे, उस पर दाने वहाँ आपको निकलते हैं। जैसे हम दानों का लक्षण बताए थे, उस तरह के दाने लक्षण वहाँ निकलते हैं। तो कहाँ निकलते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको चेहरे पर है ना, और कान, नाक और आँख के बगल में दिखाई देते हैं आपको टाइप 1। और टाइप 2 जो है आपको शरीर के निचले जेनाइटल ऑर्गन में अटैक करते हैं। ये आपको जेनाइटल ऑर्गन है ना, आपको जिसको हम कहते हैं सेक्स ऑर्गन है ना, सेक्स ऑर्गन में आपको अटैक करते हैं। पेनिस पर और फिर विजाइना वाले भाग पर ये अपना अटैक करते हैं। अब देखिए ये दोनों वायरस जो है आपको सिंपल हर्पिस जो है, आप फैलते कैसे हैं, कैसे बचाव करेंगे उसे? देखिए सबसे पहले आपको HSV से फैलने वाला रोग जो है, आपको वायरस से फैलने वाला रोग है, तो उसको कैसे हम बचाव करेंगे? चेहरा पर किसी से अगर चुम्बन लेते हैं तो अभी आपको शरीर पर आपको उसका इन्फेक्शन फैलेगा, या आप टूथब्रश का यूज करते हैं, दूसरे को ब्रश का यूज करते हैं, जो आपके इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसका ब्रश यूज करिएगा, तब आप इन्फेक्टेड होएगा। लिपस्टिक से बोलते हैं, स्नो पाउडर लगाने वाले जो आपको रुमाल होते हैं, हैंडकरचिप होते हैं, उससे भी इन्फेक्टेड आप हो सकते हैं। इससे बचिए, आपका सिंपलेस आपको HSV चेहरे पर होने वाले हर्पिस से आप बच सकते हैं। दूसरा नंबर जो है HSV जो सेक्स ऑर्गन को आपको इफेक्टेड में लेता है ना, उसके ऑर्गन में जैसे पेनिस पर या विजाइनल वाल पर आपको दाने निकल आते हैं, तो उससे बचने ये आपको STD है ना। STD मतलब समझ रहे हैं ना? STD का मतलब होता है आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, या आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या आपको इसको हिंदी में क्या कहेंगे है ना, जो असुरक्षित यौन संपर्क जो करता है उससे फैलता है। तो इस असुरक्षित यौन संपर्क हम नहीं करेंगे, उससे बचे रहेंगे। ये हो गया आपका हर्पिस का दोनों टाइप और कहाँ कहाँ निकलते हैं। एक तीसरा जो है आपको हर्पिस होता है, कौन? जोस्टर हर्पिस। ये सबसे कॉमन होता है ना, और ये आपके शरीर के किसी भी भाग पर अटैक कर सकता है ना, और शरीर के एक ही हिस्से में, शरीर के किसी भी भाग में करेगा सही, लेकिन एक ही हिस्से में, राइट साइड में करेगा या लेफ्ट साइड में करेगा। राइट साइड को चेहरा को इफेक्ट किया, या लेफ्ट साइड के आपको बॉडी में, जैसे पीठ पर, कंधे पर, पेट पर, कहीं भी हो सकता है। इसमें भी आपको चमड़ी पर लाल धब्बे आएंगे, दाने आएंगे है ना, सेंसिटिव आपको स्किन रहेगा, और उस पर दाने में आपको पस भर जाएंगे, पानी भरेंगे, पानी फूटेगा, फूटने के बाद में फिर आपको
एक पपड़ी जमेगी, घाव ठीक हो जाएगा। कौन? आपको जोस्टर हर्पिस में। ये कॉमन है शरीर के किसी भाग में, ज़्यादातर यही आपको देखने को मिलते हैं। जोस्टर हर्पिस जो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है और इसमें आपको कोई भी व्यक्ति के किसी भी पर्सन को किसी भी भाग पर हो सकता है, और होगा तो उसमें पानी रहेगा, चमकीला दिखाई देगा और पानी निकल जाएगा, फूट जाएगा या सूख जाएगा, है ना। उस पर पपड़ी जमेगी, घाव ठीक हो जाएगा। इलाज इसमें करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते, स्वतः भी आपको 10 से 20 दिन में आपको ठीक हो जाता है। लेकिन आप कोई इलाज कराया या न कराए, स्वतः ठीक होता है। लेकिन एक जो है ठीक होने के बाद, घाव ठीक होने के बाद में इसके वायरस जो है पुनः आपको नर्व सेल्स में आपको जाकर छुप जाते हैं और वहाँ फिर दोबारा आपको सिम्टम छोड़ते हैं। कौन सिम्टम छोड़ते हैं? तो वहाँ आपको जिस नर्व को, जिस पार्ट्स पर, जैसे फेशियल नर्व है ना, न्यूरालजिक पेन, इसको आपको हर्पिस न्यूरालजिक, है ना, हर्पिस न्यूरालजिक पेन कहिए इसको, है ना। इस तरह से आपको रोग उत्पन्न करते हैं। ये आपको हर्पिस के जो आपको वायरस हैं, जहाँ कहाँ पर छुपे रहते हैं, आपको आपके नर्व में जो आपको आपकी सूचना का आदान प्रदान करना, जहाँ भी आपको छुपे रहेंगे वहाँ पर पुनः ये आपको अटैक करते हैं और वहाँ पर आपको न्यूरालजिक पेन, आपको न्यूरालजिया, हर्पिस न्यूरालजिया इसको कहिएगा, पेन शुरू होगा, वहाँ भयंकर दर्द होगा, है ना। और वो दर्द जो है कुछ महीनों, कुछ सालों तक आप सफ़र करता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो फिर बहुत आपको ये भयंकर रूप धारण कर लेता है। अब देखिए हर्पिस का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हर्पिस के ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक मिक्सचर हम देंगे, है ना। मिक्सचर होगा आपको एस्टेन प्लस आपको C5 प्लस भरमन, ये मिक्सचर आपका होगा आपका। प्लस आपको 10th डाइल्यूशन में दीजिए और इसके साथ में जी आप दे सकते हैं। अगर मरीज को बुखार आता है ना, तो बुखार आता है तो इसमें आप F1 और A3 या A1 को जोड़ दीजिए, इसको भी 10th डाइल्यूशन करते हैं अगर बुखार आता है तब, है ना। अगर उसके दानों में जलन है, लहर है, तो फिर आप BE का कंप्रेस दे सकते हैं। BE का कंप्रेस दीजिए, दाने में लहर जलन है तो BE का कंप्रेस दीजिए, है ना। आप ऑइंटमेंट भी आप लगा सकते हैं, S5 का मलहम भी लगा सकते हैं, S5 का मलहम भी लगा सकते हैं। कभी कभी किसी आपको, हमारे कोच बहुत सारे रिसर्चर हैं जिन्होंने केवल सिंगल S1 का आपको प्रयोग आपको 5th या 10th डाइल्यूशन में देकर आपको हर्पिस को ठीक किया है ना। जैसे डॉक्टर AJ गिल्डन, इन्होंने कहा मान आपको S1 को देकर आपको ठीक किया, है ना। इसके बाद में आप बात स्नान भी दे सकते हैं। तो स्नान में S1 या S5 का आप उस टब में डालिए, 50-50 गोली डाल दीजिए टब में और उससे स्नान कराइए, तो भी आपको हर्पिस कंट्रोल होगा। इंजेक्शन नंबर आपको 29 जो है हर्पिस के लिए बहुत बढ़िया इंजेक्शन है, बहुत अच्छा कार्य करता है। इंजेक्शन नंबर आपको 29 आपको न्यूरालजिक पेन के लिए बहुत अच्छा आपको ये आपको इंजेक्शन है। आप उसको IV या IM लगाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में फिर हम नेक्स्ट डिजीज में आपको पिंपल पर, है ना, कल हम आपका क्लास लेंगे, आपको पिंपल पर वीडियो आप देखिएगा।